ओके, चलो है ना। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी HTML स्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी टैग्स है, उन टैग्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन टैग्स का क्या क्या फंक्शन होता है, किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं ना। तो सबसे पहले तो पता है तुमको, जो स्ट्रक्चर था, कल हमने जो पढ़ा था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहला टैग था HTML। ठीक है। तो HTML कहीं पे स्टार्ट होता है तो उसका कहीं पे खत्म भी होना होता है ना, वो एक कंटेनर एलिमेंट है। तो HTML के बारे में कुछ अगर तुमको पता होना है तो मैं वो साइड में लिख के जा रहा हूँ कि HTML क्या है, एक्चुअली एक कंटेनर एलिमेंट है। ठीक है। कंटेनर एलिमेंट से हमको क्या पता लगता है कि उसका एक है ना, ये HTML जो टैग होगा, HTML टैग का एक है ना ओपनिंग टैग होगा, ओपनिंग टैग, और HTML क्लोज भी होगा, है ना, क्लोजिंग टैग, या फिर स्टार्ट टैग या फिर एंड टैग, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो, अभी HTML के एट्रीब्यूट जो होता है वो हम HTML टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो HTML के बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद पहला एट्रीब्यूट जो है हम वो पढ़ेंगे, वो है LANG, लैंग इक्वल्स टू, है ना, हमें कुछ एक यहाँ पे कोड लिखना होता है। ठीक है। तो हम समझते चीजों को। देखो, लैंग इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट EN होता है, समझ लो। लैंग एट्रीब्यूट, है ना, हम पढ़ रहे हैं लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है वो EN होता है, डिफॉल्ट EN। EN मतलब इंग्लिश, EN मतलब इंग्लिश। ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो HTML पेज लिख रहे हैं, जो वेब पेज बन रहा है, ब्राउजर उन कंटेंट को रीड करेगा एज ए इंग्लिश। ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। ठीक है। तो इसी तरह है ना, हमारे पास जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके अलग अलग है ना कुछ एक लिस्ट होते हैं। ये लिस्ट आपको ना अलग अलग सोर्सेस में मिल जाएंगे, लेकिन क्लास 10 के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक लैंग्वेजेस के जो कोड्स होते हैं वो हमको पता होने होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे कि हो गया FR। एक FR होता है। FR जो लैंग्वेज होता है वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए होता है। ठीक है। ऐसे करके ऐसा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम इंडिया में हिंदी वेबसाइट या फिर हिंदी के कंटेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए ना हिंदी के लिए HI होता है। ठीक है, बात बराबर। तो हम क्या करते हैं, देखो, HTML है ना, हेड टाइटल ऐसा वैसा रहेगा ना, है ना, हम इसको थोड़ा सा लिख के दे देते हैं। जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। इसको रट लेना है। अगर आप, है ना, एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर लाना है तो इस जो स्ट्रक्चर है इसको आपको रट लेना है। चलो, बॉडी। अब बॉडी के अंदर में हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक पैराग्राफ है। कल मैंने आपको बताया था कि P टैग से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लिखता है, वेलकम टू माई, मैं इसको है ना मिटा रहा हूँ इसको अभी के लिए, है ना। आपकी बुक में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ो। वेलकम टू माई, है ना, फर्स्ट वेब पेज डॉट, है ना, हम पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा पैराग्राफ रिजल्ट में आएगा, वो रिजल्ट में कैसे आएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं आपको रिजल्ट शो करूँ कहीं पे ना, मैं आपको स्क्रीन में ना, इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको स्क्रीन में ये सारा का सारा है ना आपको मैं समझा दूंगा, या फिर मैं ट्राई करता हूँ कि इसके बीच में ही मैं अगर है ना इसको शो कर सकूँ तो मैं कर दूंगा ना। लेकिन आप समझो इस चीज को कि जब लैंग्वेज इज इक्वल टू EN कर दिया, इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है तो इंग्लिश में है ही, रिजल्ट भी इंग्लिश में ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो है ना, हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा HTML का प्रैक्टिकल सेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्च में जाके नोटपैड को लॉन्च कर लेना है, ठीक है। ओके, ये तो नोटपैड आपका जो पहले जो है ना, जो लॉन्च हो जाएगा तो अनटाइटल्ड के फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं।
हालांकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हम इसको सेव कर लेंगे, है ना। सेव एज कर देते हैं, और सेव एज करके आपको फाइल का नाम इनपुट करना है। तो मैं रख रहा हूँ है ना, डे 1। डे 1 मैंने कहा था आपको, है ना, मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए आप, मैंने कहा था कि आपको .html या फिर .htm को आपको एंटर लेना है ना। तो मैं .html करके, है ना, मैं डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्ट है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डेस्कटॉप सिलेक्ट करके आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अभी आपका ये जो डे 1 फाइल आ गया यहाँ पे, ये जो फाइल है, ये वाला फाइल आपका रिजल्ट वाला फाइल बनेगा। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा रिजल्ट फाइल, है ना। इसमें आपको कुछ, है ना, खास ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ कोडिंग किया है नहीं। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको जल्दी से, है ना, इसको HTML का जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको हम लिख लेते हैं। हम इसमें अभी स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा एंड। जो मैंने कहा था आपको कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज हमको कहाँ मिलता है, हमको यूज़ करना होता है HTML टैग के अंदर। तो चलो इसको यूज़ करते हैं। LANG इज इक्वल टू EN। चलो मैंने EN लिख दिया, है ना। आप इसको पोर्ट में डाल भी सकते हो, नहीं भी डालने से भी चलेगा। इसके बारे में ना आपको बोलता हूँ अभी कि जब भी हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू जो कि EN है यहाँ पे, अगर वो एक टर्म का हुआ, एक वर्ड का रहा, तो हम उसको कोट्स में नहीं डालने से भी चलेगा, वो ऑप्शनल होता है। लेकिन जब हमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट वैल्यूज मिलेंगे जिसमें बहुत सारे टर्म एक साथ रहेंगे, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलके एक एट्रीब्यूट वैल्यू होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उसको डबल कोट्स में एनक्लोज करना है। ठीक है, तो चलो फिर भी मैं आपको यहाँ पे डबल कोट्स में ना ऐड कर दूंगा। अभी हम बात करेंगे तो बॉडी के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम एक पैराग्राफ लिख लें। ठीक है, ओके। ये हमारा एक पैराग्राफ रेडी हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे रिजल्ट को। पहले आपको सेव करना है इसको। तो जिनको शॉर्टकट आता है आप शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा, आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आपको शॉर्टकट ये पे दिख रहा है, Ctrl+S। ठीक है, सेव, और इसको रिलोड कर दीजिए एक बार। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माय चैनल, ये जो है ना, ये एक, हाँ, ये एक रिजल्ट आपको शो कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा, है ना, अलग दिख रहा है आपको। ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो गूगल क्रोम जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ उसका ऑलरेडी मैंने फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैं चेंज करके रखा है। लेकिन आपको एक अलग मिलेगा, है ना, आपको अलग फॉन्ट मिलेगा इसको। तो आप इसको, है ना, इसको टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो हमने HTML जो टैग है उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे हेड टैग के बारे में। हेड HTML के बाद आता है हेड। तो हेड सेक्शन जो होता है, हेड सेक्शन, है ना, हेड टैग पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो हेड टैग जो है, हेड टैग भी एक कंटेनर एलिमेंट है। ठीक है, हेड टैग भी कंटेनर एलिमेंट है। और हेड टैग के अंदर में और एक टैग आता है जिसको बोलते हैं टाइटल। टाइटल का रोल क्या होता है? देखो, टाइटल का रोल होता है कि आप जो भी वेब पेज बना रहे हो उस वेब पेज का कोई एक तो टाइटल होगा, नाम होगा, है ना। हम वेबसाइट को पहचानेंगे कैसे, या फिर वेबसाइट को हम एक बार एक वेबसाइट को देख के कैसे पता लग जाता है कि ना कि ये यूट्यूब है, कि ये फेसबुक है ना, अमेजोन है ना, कैसे पता लगता है ना, हम टाइटल को देख के पता लगता है। देखो ब्राउजर में जब आप ओपन करोगे तो ब्राउजर के ऊपर में ऐसा एक ना टैब का एक एरिया आता है ना। यहाँ पे आपने कभी देखा होगा जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट चल रहा है वहां पे उसका लोगो होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ तो यहाँ पे यूट्यूब का ऐसा लोगो होगा ना, यहाँ पे लिखा रहेगा यूट्यूब, है ना। और और ऐसा भी होता है कि जो चैनल आप या फिर जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का, है ना, कुछ एक जो हैंडल होता है या फिर, है ना, जो भी कंटेंट होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है। आपने नोटिस किया होगा। हाँ, आप यूट्यूब सर्च करोगे तो यूट्यूब आएगा, है ना। बगल में, है ना, आप मान लो कि और एक टैब आपका खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसा ना, मान लेते हो कि, है ना, यहाँ पे फेसबुक लगा देते हैं ना, फेसबुक ऐसा लिखा हुआ होगा, फेसबुक का लोगो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक लिखा रहेगा, साइन इन लॉगिन ऐसा रहेगा। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टाइटल एरिया, है ना। ये टाइटल एरिया है और इसमें क्या होता है, टाइटल होता है। एक वेबसाइट का जो भी
है ना, जो भी उसका पहचान है वो यहीं पे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी ऐड कर देंगे वो कहाँ पे अपियर होगा, इस टाइटल एरिया में। बात बराबर। अगर यहाँ पे आपको है ना, आपको मान लो कि आप अपना एक खुद का ब्लॉग साइट है ना, आप ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो मान लो कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि माई साइट ना, माई ब्लॉग, माई ब्लॉग, है ना। तो आप टाइटल को क्लोज करोगे उसके बाद, तो आपको क्या दिखेगा, इस जगह पे आपको, अगर आपने है ना, अब जो भी आपका आइकन होता है उस आइकन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका माई ब्लॉग दिख जाएगा आपको, सर माई ब्लॉग। तो किसी को भी पता लग जाएगा ना कि माई ब्लॉग साइट XYZ का है, तो आप टाइटल देख के पता लग जाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है टाइटल टैग में। इसके कोई भी एट्रीब्यूट्स होते नहीं है ना। अगर है भी तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। टाइटल के अलावा यहाँ पे और एक टैग आता है जिसको हम पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट जब हम HTML5 वाले वर्जन की बात करेंगे। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं HTML5 वर्जन के बिफोर वाले जितने भी वर्जन है उससे पहले वाले। ओके, बात बराबर। चलो, अभी हमारा हेड वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया, है ना। हेड के अंदर पे ही टाइटल आता है, और टाइटल के बारे भी मैंने एक साथ बता दिया आपको, है ना। चलो, ओके, HTML टैग के बाद अभी हम चेक करेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर हम जो भी यहाँ पे कंटेंट, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे एंट्री करेंगे वो आपको इस जगह, इस एरिया पे दिखेगा। अभी जो day 1 HTML दिख रहा है इस जगह पे, है ना। ये टाइटल एरिया है, ये टाइटल बार है और ये टाइटल एरिया। चलो इसके अंदर हम कुछ एक टाइप करते हैं, तो हम लिखते हैं, है ना, माई ब्लॉग, माई ब्लॉग। ठीक है, तो इसको आप फाइल को आप सेव करेंगे, ठीक है, और आप इसको रिलोड करेंगे, है ना। आप चेंज देखिएगा, ठीक है, आपको चेंज नजर आ रहा होगा ना, माई ब्लॉग आ गया। तो बेसिकली ये होता है टाइटल का काम, ये है टाइटल का फंक्शन, ठीक है। ओके, तो हेड एंड टाइटल दोनों हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे बॉडी टैग की, ना। चलो, अब हम बात करेंगे बॉडी टैग की। देखो, बॉडी टैग, है ना, बॉडी टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी टैग से ही सारा का सारा वेबसाइट जुड़ा हुआ होता है, सारा का सारा कंटेंट इसी पे आएगा। तो फिर से मैं ना, मेरा जो रील स्क्रीन है मैं उसको बना रहा हूँ ना। चलो, आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड होता है, वेबसाइट का जो ना बैकग्राउंड एक कलर होता है, तो वो कलर सेट किया जाता है बॉडी के अंदर पे, एक एट्रीब्यूट डाला जाता है ना, जिसको बोलते हैं BG कलर, BG कलर, है ना। तो हम BG कलर को याद रखना है कि BG कलर से बैकग्राउंड कलर सेट होता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड्स कलर जो जितने भी होता है, जैसे कि मान लो कि आपने दे दिया ब्लू, ब्लू, तो क्या हो जाएगा, ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर का आ जाएगा, है ना। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा, है ना, हम जब भी एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो बीच में बस एक स्पेस का, है ना, आपका होना मतलब मांगता है। ठीक है, एक स्पेस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलो, तो आप जैसे ही बीजी कलर ब्लू देते हो तो ये बैकग्राउंड ब्लू कलर का आएगा। इसके अलावा कभी ऐसा हो सकता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह होता है ना, कुछ ग्राफिक्स वगैरह हो गए, है ना, कुछ भी हो सकता है, फ्लावर का ग्राफिक्स हो गया, है ना, कुछ है ना एनिमल्स का ग्राफिक्स हो गया, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी का जो ग्राफिक्स होता है वो सब हो सकता है ना। तो ग्राफिक्स या फिर इमेज को भी हम पीछे, है ना, ऐड कर सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे, है ना, आगे नहीं जा रहा हूं, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। लेकिन आपको कोडिंग जब करना है तो एक ही सिंगल लाइन में कोडिंग करना है, ठीक है। चलो, बैकग्राउंड, जब भी आपको इमेज सेट करना होता है तो हम करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, जो भी इमेज का फाइल नेम है वो इमेज का फाइल नेम से हमको बस उसको फाइल नेम को लिख देना है, और उसका फाइल का टाइप का, ठीक है। चलो, मैं इसके लिए आपके यहाँ पे और एक स्क्रीन बना रहा हूँ, है ना। आपने जब भी कंप्यूटर ऑन करना है तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन मिलता है वहां पे वो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन।
आपने देखा होगा कि वहाँ पे माई पीसी रहता है ना, माई पीसी रहता है, उसका माई डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है, रिसाइकल बिन रहता होगा, देखा होगा आपने, है ना। उसके बाद है ना आपने देखा होगा कि कुछ भी आपके जो सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग कॉमन होता है ना, तो नेटवर्किंग वगैरह ऐसा होता है। और जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ना शो होते हैं। अब यही पे मान लो कि आपका एक यहाँ पे इमेज है, आपने एक इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक इमेज है, और उस इमेज का जो नाम है, जो फाइल नेम है, मान लेते हैं कि वो इमेज का नाम है रोज, ठीक है, एक फ्लावर है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको ये रोज का जो फ्लावर का जो इमेज है, इसको आपको वेबसाइट के बैकग्राउंड में सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे रोज, ठीक है, एक पीरियड यानी डॉट यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपको इस जो इमेज है, इस इमेज का फाइल टाइप को आपको चेक करना है, इमेज का टाइप क्या है। इसको कैसे करते हैं, आप जो आपका कर्सर है, कर्सर है ना, माउस का जो कर्सर है, आप इस कर्सर को इस इमेज के ऊपर बस घुमाइए, है ना, बस उसको रख दीजिए, तो क्या होगा, एक छोटा सा है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा आइटम टाइप, आइटम टाइप लिखा रहेगा, और वहां पे लिखा रहेगा पीएनजी, है ना, या फिर जेपीजी, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो आपको ये इमेज का जो एक्सटेंशन है, ये आपको बस यहाँ से यहाँ पे फिर से लिख देना है, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ कि जो रोज इमेज है वो है पीएनजी फाइल। तो हम क्या करेंगे, रोज डॉट पीएनजी लिख के इसको कोट्स में क्लोज कर देंगे, है ना। और ध्यान रखना, लास्ट में हमेशा ना एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं दिया था क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा था इसीलिए। तो जब भी आपका टैग खत्म होता है तो आपको एंगुलर ब्रैकेट पुट करना है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड इज इक्वल टू रोज पीएनजी दे दिया, तो आपका जो इमेज है वो इमेज जैसा भी हो, जितना भी है ना उसका डायमेंशंस और जो भी हो, उस हिसाब से ये ब्राउजर की स्क्रीन में फिट होके, है ना, फिट होके वो है ना आपको पीछे दिख जाएगा, है ना। मान लो कि रोज का इमेज है तो आपको रोज पीछे दिख जाएगा, है ना, एक रोज है ना, मल्टीपल रोज है ना, जैसे भी होगा, है ना, आपको दिख जाएगा। बात बराबर। चलो, तो आपका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम बैकग्राउंड कलर ब्लू यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड रोज डॉट पीएनजी भी यूज कर रहे हैं, और दोनों का जो रिजल्ट है वो एक ही जगह पे होता है, बैकग्राउंड तो एक ही होता है वेबसाइट का, ठीक है। तो ये ब्लू आएगा या फिर रोज आएगा, इमेज आएगा या फिर कलर आएगा, है ना, इसका रिजल्ट, इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में है ना आपको पुट करना है। अगर आपसे कमेंट में ये आंसर आपका ठीक रहता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको इस चीज को है ना एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो, तो हमने अभी तक दो यहाँ पे है ना, हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स सीख लिया अभी तक, ठीक है। चलो अभी और पढ़ते इसको ना, और थोड़ा सा डीप में जाते हैं अभी। तो हमने बैकग्राउंड सीख लिया, अच्छा चलो अब मान लेते हैं कि आपका जो बॉडी में ही कहीं पे है ना क्या होगा, आपका एक पैराग्राफ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, पैराग्राफ है मान लेते। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए मिटा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आने वाले, तो इसको स्पेस है ना, स्पेस मुझे बनाना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपके बॉडी के अंदर में कहीं पे एक पैराग्राफ है, वहां पे लिख दिया है ना, वेलकम टू माय चैनल। चलो पैराग्राफ क्लोज। अब मान लेते हैं ना, अब मान लेते हैं कि ये पैराग्राफ आपका डिस्प्ले होगा, बहुत बढ़िया, डिस्प्ले तो होना ही है। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में पहला पैराग्राफ तो यही है, वेलकम टू माय चैनल। तो बात को समझो अभी, बाय डिफॉल्ट यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ फॉर्मेटिंग ना किए हुए आपका जो पैराग्राफ है वो ब्लैक कलर में आएगा, टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में आएगा, ठीक है। लेकिन हम पूरे वेबसाइट के जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपने बैकग्राउंड दे दिया ब्लैक कलर का, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखोगे तो वेलकम टू माय चैनल ब्लैक में ही रहेगा, तो क्या ये कोई पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। तो इसलिए हम क्या कॉम्बिनेशंस करते हैं बैकग्राउंड कलर और हमारे टेक्स्ट का। तो मैं क्या करूंगा, हमारे
जो भी वेबसाइट है, जो भी वेब पेज है, उसमें जितने भी टेक्स्ट रहेंगे सारे टेक्स्ट को मैं एक साथ एक ही बार में है ना इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। तो उसका टैग होता है, उसका एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट इज इक्वल टू द कलर, जो भी कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट लिख दिया। तो इससे क्या होगा, जो वेलकम टू माय चैनल है वो व्हाइट कलर में रहेगा और बैकग्राउंड जो है वो किस में रहेगा, ब्लैक में रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप और एक पैराग्राफ लिखते हो या फिर एक हेडिंग लिखते हो ना, हेडिंग को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे यार चीजों को, अगर जो भी लिखोगे आप सारे के सारे क्या हो जाएंगे, व्हाइट कलर में आते रहेंगे। टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर में अपीयर होते रहेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट इज बेसिकली अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट व्हिच सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट ऑफ द एंटायर वेब पेज बिकॉज इट इज रिटन अंडर द बॉडी टैग। वी आर नॉट राइटिंग इट स्पेसिफिकली ऑन अ पर्टिकुलर टैग, किसी एक पर्टिकुलर टैग में हम स्पेसिफिकली इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलो टेक्स्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी मान लेते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, वेब पेज है, उसमें हम थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लेते हैं कि है ना, स्टार्टिंग में जब आप एक वेब पेज बनाओगे तो आपका कंटेंट है ना एकदम बॉर्डर से ही शुरू हो जाएगा, तो दिखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हम इसमें गैप मेंटेन, थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो क्या होगा, देखो जितना स्पेस चाहिए आपको वो एक पिक्सल काउंट होता है, ठीक है ना, वो एक पिक्सल काउंट होता है, उसको आप धीरे धीरे समझोगे, पिक्सल काउंट होता है। तो अगर हमें लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लेफ्ट से, तो हम एक नया एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा बच्चे, है ना, कोई स्पेस नहीं चाहिए, सिंगल वर्ड की तरह काम करेगा। लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू, चलो मैं लिख देता हूं 20 पिक्सल्स, 20px, px स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स, ये एक यूनिट है, ठीक है। चलो तो तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो भी आपका कंटेंट है ना वो 20 पिक्सल्स यहां से क्या हो जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा, खाली रहेगा। उसके बाद कंटेंट शुरू होगा, है ना, ऐसा वेलकम यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हमें टॉप से करना है, ऊपर से हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम लिखेंगे टॉप मार्जिन। यहां पे भी सेम चीज है, आपको है ना इसको सिंगल वर्ड हिसाब से लिखना है, नो स्पेस बिटवीन टॉप एंड मार्जिन। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं 40 पिक्सल्स। तो ध्यान से देखो, अगर 20 पिक्सल इतना होता है तो इसका डबल 40 होगा ना, बात समझ में आ रही है? इफ दिस मच इज 20 देन डबल ऑफ इट विल बी 40, है ना, ये 20 ये 20 ये 20 मिलकर 40 हो गया। यानी कि आपका कंटेंट शुरू होगा इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से शुरू होगा, समझे आप? वेलकम टू माय चैनल, ऐसा, ठीक है। 40 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप एंड 20 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट। हम जो हमारा जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो ऐसे कंटिन्यू होगा होके, है ना, एक टाइम पे राइट के एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो वो तो दिखने में थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, या फिर वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कैसे उसको पढ़ना पसंद है, या फिर जो डिजाइनर है उसके ऊपर भी है ना डिपेंड करता है कि उसको वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है, कस्टमर को कैसे चाहिए, है ना। लेकिन आपको उस पॉइंट पे अभी नहीं देखना है, आपको बस इन दोनों चीजों को ही पढ़ना है। हमें है ना आगे राइट में क्या हो रहा है, बॉटम में क्या हो रहा है, वो चेक नहीं करना है अभी, बस आप इतना पढ़ लो, काफी है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब है ना आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि मुझे ना सारा पैराग्राफ है ना, मेरे पास है ना 100 पैराग्राफ है, 100 पैराग्राफ मुझे 20 पिक्सल जो है ना लेफ्ट से मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहला पैराग्राफ है ना थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। पहला पैराग्राफ मैं मानता हूं कि मुझे 40 पिक्सल्स लेफ्ट से चाहिए, लेकिन बाकी के जो है ना मुझे 20 से चाहिए। तो ये सब कैसे होगा, इसको हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को आंसर्स हम करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो ना, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, है ना, और उस हिसाब से हम आपको तैयार कर देंगे बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ को मैं भी मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ओके। तो हम बात करेंगे अभी लिंक के बारे में, बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लिंक। आपने कभी वेब पेज में देखा होगा, है ना, ऐसा लिखा रहता है क्लिक हियर, क्लिक हियर, और एक अंडरलाइन रहता है, यानी कि क्लिक करने से ना आप दूसरे वेब पेज में है ना आप एंट्री ले लेते हो। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक लिंक होता है, या फिर ऐसा होता है क्लिक हियर टू ना विजिट
गूगल फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल का वेब पेज ओपन हो जाता है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है विजिट गूगल, गूगल रन होगा सर, तो आप गूगल में क्लिक करोगे तो गूगल का वेब पेज ओपन होगा, है ना। आप वहाँ पे लिखा रहेगा सर, चलो अमेजन लिखा रहेगा, तो आप उसको क्लिक करोगे तो अमेजन का जो वेब पेज है वो लोड हो जाएगा। ये जो लिंक है, ये लिंक है ना, क्रिएट करने के लिए जो टैग है वो अलग है, लेकिन लिंक का जो कलर होता है वो सेट करना होता है ना, तो वो बॉडी में ही होता है। लेकिन देखो हम चीजों को धीरे धीरे ना और चेंजेस करेंगे। अभी हम बॉडी पढ़ रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लिंक का कलर बॉडी में सेट होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि इंडिविजुअली एक टैग का भी लिंक का कलर सेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल तो हम पढ़ लेते हैं कि ये जो लिंक होता है, ये लिंक का कलर कैसे सेट किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि आप कुछ भी ना करो, अब बेसिक्स आप वेब पेजेस देखो तो आपको ये लिंक हमेशा ब्लू कलर के ही दिखते होंगे मेजॉरिटी। तो ये जो सेट होता है लिंक का कलर, ये सेट होता है लिंक इज इक्वल टू द कलर वैल्यू, जो भी कलर आपको चाहिए। चलो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे लिख देता ब्लू। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, जो गूगल जो है ना, ये ब्लू कलर के अंडरलाइन के फॉर्म में आएगा, है ना। इसको क्लिक करेंगे तो गूगल का वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, लिंक के साथ हम हमको और एक चीज और एक एट्रीब्यूट पढ़ना है, वो होता है ए लिंक। ए लिंक, हाँ, अब ए लिंक क्या होता है? ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव। ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है? ए लिंक जो है ना, क्वेश्चन आएगा बच्चे, लिंक से क्वेश्चन आएगा, है ना। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव, एक्टिव लिंक। ठीक है, एक्टिव लिंक का भी एक कलर होता है, और ये क्या होता है, जैसे ही आप एक लिंक को क्लिक करते हो, क्लिक करने के टाइम में ही, है ना, लेस देन अ सेकंड में एक कलर ब्लिंक होता है। एक हल्का सा आपको पता लगता है कि हाँ ये लिंक क्लिक हो गया है, कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, थोड़ा सा नहीं, कलर चेंज होता है लेस देन अ सेकंड में। तो वो जो चेंज होता है उसको हम एक्टिव लिंक बोलते हैं। मान लो कि कलर हमने सेट कर दिया रेड, तो जैसे ही ये लिंक क्लिक होगा, क्लिक के टाइम में वो एक रेड ब्लिंक करेगा, तो वही होता है एक्टिव लिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। लिंक के साथ और एक आएगा वी लिंक। चलो वी लिंक का भी कलर सेट करते थे, वो है नेवी। देखो इससे क्या होगा, वी लिंक, वी लिंक स्टैंड्स फॉर व्हाट? वी लिंक स्टैंड्स फॉर विजिटेड लिंक। देखो ये दो लिंक है ना। मान लो कि आप काम कर रहे हो, आपने, है ना, गूगल का ये पेज जो है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, है ना। आप एक कुछ ऐसा वेब पेज देख रहे हो जिसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ना, बहुत सारे नंबर्स है। आप एक एक करके आप पेजेस चेक कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा आप भूल जाओगे, या फिर आप ना बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने लास्ट कौन सा वेब पेज आपने चेक किया था, 3 चेक किया था, 4 चेक किया था। तो उसमें क्या होता है, जो वेब पेज आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया है ना, आप जब उस पेज से फिर से वापस इफ यू कम बैक, तो क्या होगा, उस वेब पेज का लास्ट विजिटेड पेज का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि मैंने ये पेज पहले क्लिक किया तो ब्लू रहेगा, क्लिक करने के टाइम रेड हो जाएगा, और उसके बाद हम 1 नंबर पेज में चले जाएंगे। हमने सारा का सारा जो भी कंटेंट है उसको हमने, है ना, पढ़ लिया, सर्च कर लिया जो भी है, फिर हमने वापस बैक आ गया। तो बैक आने के बाद ये जो लिंक है ये आपको किस कलर में शो करेगा? नेवी में शो करेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर वेब पेज हैज बीन ऑलरेडी चेक्ड। इसको हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, राइट। बोलो बात समझ में आ गई? इसी तरह, है ना, आप एक एक करके चेक करते जाओगे तो एक एक जैसे ही लिंक क्लिक हो जाएगा, वो जैसे ही आप बैक आओगे वो नेवी कलर का बनते जाएगा। तो एक डिफरेंशिएशन होता है कि कौन सा मैंने चेक करना है, कौन सा मैंने चेक कर लिया। बात बराबर? चलो, है ना, ये सारे के सारे जितने भी आपको मैंने पढ़ा रहा हूं ना, ये सारे के सारे मैं अभी स्क्रीन में लेके आ जाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। चलो, ए लिंक हो गया, है ना, हमारे पास। तो बहुत सारे हमने पढ़ लिए, और मैं चेक कर लेता हूं क्या है। तो ये जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए हैं, और कुछ होगा तो, है ना, आगे मैं जाके इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो फिलहाल आप ये समझो, ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे एक लाइन में आने हैं, और एंड में जाके एंगुलर ब्रैकेट, है ना, ऐसा क्लोज होना है, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव होगा। बात समझ रहे हो? चलो चलो ठीक है। तो बॉडी टैग हमारा लगभग, है ना, खत्म हो चुका है। बॉडी टैग के जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो, है ना, हमने कर लिया है। अब बचा कुछ है नहीं, तो इसका हम रियल टाइम जो ना, रियल टाइम एप्लीकेशंस जो है, हम उसको हम धीरे धीरे ना करना स्टार्ट करेंगे अभी।
है ना। तो इतना तक है ना, तुम नोट करके रख दो इसको, है ना, बॉडी टैग। और ये देखो, ये जितने भी मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखे थे ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन में चलेंगे और स्क्रीन से हम बाकी की चीज़ों को ना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो, है ना। हम मिलते हैं स्क्रीन में। ओके, हम अभी बॉडी टैग के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था बॉडी टैग के अंदर पहला जो एट्रीब्यूट आएगा वो आएगा बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल्स टू, एक कलर आपको पता है ब्लू, तो आप ब्लू कर दोगे तो आप फाइल को सेव कीजिएगा और आप रीलोड कीजिए ना, तो आप रिजल्ट देखिए ब्लू कलर का जो है बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बीजी कलर के बाद मैंने कहा था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इक्वल्स टू, देखिए आपके डेस्कटॉप में एक रोज जो इमेज है वो होना पड़ेगा, तभी है ना वो आएगा, है ना। तो मेरे यहाँ पे मैंने एक रोज का इमेज पहले से मैंने रखा हुआ है, तो अब हम अभी चेक करेंगे इन चीज़ों को। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू, विद इन कोट्स आपको लिखना है रोज, जो कि फाइल का नेम है रोज, और आप कर्सर को ऊपर लाइए तो आपको दिख जाएगा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम टाइप पीएनजी, तो आपको देखना है कि पीएनजी फाइल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोज डॉट पीएनजी, है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी ब्लू जो है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल खाली बैकग्राउंड को रखते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट को, से रिजल्ट को चेक करते हैं ना। ये बैकग्राउंड में रोज आ रहा है, तो जिस हिसाब से आपका इमेज है उसी हिसाब से ना आपके बैकग्राउंड में ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे हम बात करेंगे, हमने बैकग्राउंड के बाद बात करी थी टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट वाइट। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम वाइट कलर कर देंगे, ठीक है। वाइट कलर अभी कर देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं और चेक करते हैं। आपको जो यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल दिख रहा है ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा इस फॉन्ट को ग्रो करता है ताकि आपको दिख जाए, है ना। तो ये जो वेलकम टू माय चैनल लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको टेक्स्ट वाइट कर देंगे तो आपको है ना दिखेगा नहीं कुछ भी, है ना। थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको मोर, इसको एक्यूरेटली हम अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम बैकग्राउंड को हम यहाँ से कट कर देंगे, कट करके बीजी कलर को फिर से लेके आएंगे और यहाँ पे इस बार लिखेंगे हम ब्लैक। ब्लैक में ज़्यादा विजिबल होगा ना, मैं आपको ये बस दिखाने के लिए अगर एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैंने बात कही थी लेफ्ट मार्जिन, तो हम बात करेंगे अभी लेफ्ट मार्जिन की। लेफ्ट मार्जिन मैंने कहा था आपको एक कीवर्ड के तौर पे इसको लिखना है। लेफ्ट मार्जिन के अंदर हमें कुछ पिक्सेल्स लिखेंगे, मान लेते हैं हम लिखते हैं 50 पिक्सेल्स, 50 px। तो अभी आप चेक करिएगा ये जो आप कर्सर दिखेगा ये जो स्पेस है ये लिमिटेड स्पेस है, ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा है ये स्पेस बढ़ गया, ये बिकॉज क्यों हुआ, ये बिकॉज ऑफ लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल 50 पिक्सल के वजह से हुआ, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉप मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। टॉप मार्जिन इक्वल्स 50 पिक्सल करते हैं इसमें भी, तो हम चेंज को देखेंगे, फाइल सेव और इसको रिलोड कीजिएगा। मैं आपको धीरे धीरे शॉर्टकट्स भी सिखा दूंगा जिससे कि काम आसान हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं ऊपर से भी 50 पिक्सल्स का एक गैप आ गया और लेफ्ट साइड से भी 50 पिक्सल का गैप आ गया, तो ये काम है लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन का। आगे बढ़ेंगे लिंक, तो लिंक को हम आगे लिखेंगे LINK, लिंक इज इक्वल टू ब्लू, ए लिंक इज इक्वल टू रेड, वी लिंक इज इक्वल टू नेवी। तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी की टैग के अंदर पे, है ना। हम इसको लार्ज करके देखेंगे, जो बॉडी जो है यही मेन टैग है और इसी टैग के अंदर बीजी कलर, टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, लिंक, ए लिंक, वी लिंक सब हमने डाल दिया। तो इनका बेसिकली
मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको मैंने अभी सिखाए, ये सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं शो करूंगा, जिसमें हम लिंक टैग, एक्चुअली लिंक क्रिएट करना हम पहले सीखेंगे, उसके बाद लिंक का कलर कैसे चेंज होता है आपको फिर पता लग जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको अभी यहाँ तक पता लग गया होगा, है ना। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।